संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। संजय, क्या अपडेट है वहां से? अभी आप बता रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त से बैठक होनी है। आज सेकेंड डे है बैठक का, और ये बैठक खासी अहम है अपने आप में, क्योंकि आज पूरी सरकार के मंत्री जो हैं, दोनों डिप्टी सीएम केशव और दिनेश शर्मा दोनों पहुंचे हैं। किस तरीके से जाना है उसको लेकर के एक पूरी व्यूह रचना बनेगी, और पूरी तरीके से कि चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, विपक्ष लगातार संकल्प पत्र निकाल करके सवाल करता था, उन संकल्प पत्र में विभागों में कितने कामकाज किए गए हैं उसको लेकर के मंत्रियों से पूरी पूछताछ की जाएगी, और मुख्यमंत्री विश्वास का जवाब देंगे कि संकल्प पत्र कितने % पूरा किया गया है और आगे नजदीक है। और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार 325 से भी ज्यादा बहुमत से बनानी है। इसके लिए विचार मंथन कार्यक्रम, आगामी तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ हम सब लोग इकट्ठा हुए। हेलो संजय, आप संकल्प पत्र का जिक्र कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जो संकल्प पत्र जारी किया गया था 17 में, उस पर पूछेगा संगठन कि कितने कार्य हुए कितने नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है आज की बैठक का, कि संकल्प पत्र में कितने % काम पूरा किया गया है। जनता के बीच अगर हम 22 के चुनाव में जाएंगे तो पिछले काम संकल्प पत्र में हमने क्या क्या किया उसका जवाब भी देंगे जाकर के। उसको लेकर के विभागीय मंत्री जो है उनसे पूछताछ होगी कि आपके विभाग में कितना कार्य किया गया। मुख्यमंत्री इसीलिए अगुवाई कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री है तो पूरी जवाबदेही उनकी बनती है, तो संकल्प पत्र की जवाबदेही पर यह बैठक। संजय, मैं आपको रोक रहा हूं, जरा आप ये बताते जाइए कि अभी वहां कौन कौन नेता आ गए, चूंकि तस्वीरों में अभी केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य चूंकि मुख्यमंत्री के बाद पहुंचे हैं, कुछ ही सेकंड पहले अभी वो पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और जो है सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सारे जो जल शक्ति मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। रमापति शास्त्री वो पहुंचे हुए हैं। विनय कटियार जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं और राम मंदिर के संस्थापक माने जाते हैं कि वो उस मुद्दे के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो पहुंचे हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी रमापति शास्त्री पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के वर्तमान की जो सरकार के मंत्री हैं वो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष वो तमाम पहुंचे हुए हैं, और कई सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इन सबसे जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे ये पूछा जाएगा, उनसे राय मशवरा लिया जाएगा कि आखिरकार अब जनता की नब्ज टटोलने के लिए क्या किया जाए, जनता के बीच कैसे जाया जाए, उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो सरकार ने काम किया है उस काम के दम पर हम सरकार जनता के बीच जाएंगे तो कितनी सफलता मिलेगी, हमें आगे और क्या करना होगा, क्योंकि अभी सरकार के पास 8 महीने 7 महीने का वक्त है। तो ऐसे में उसे कैसे सुधार किया जाए, अगर कोई कमी है तो पूर्व जो अध्यक्ष है उनके साथ इस अनुभव को साझा किया जाएगा। सरकार से संकल्प पत्र के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे कैसे मंत्री काम करें उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री भी इसलिए बुलाए गए हैं। संजय, क्या पूर्व अध्यक्षों को, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं और मैंने तस्वीरों में देखा भी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आए हैं, तो पूर्व अध्यक्षों को भी बुलाया गया है क्या? बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी निमंत्रित किए गए हैं। अभी तक हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उससे बात नहीं होती थी, कहीं ना कहीं उपेक्षित पड़े थे, लेकिन जो केंद्रीय संगठन है वो वीएल संतोष जी और राधा मोहन जो यूपी प्रभारी हैं, उन्होंने विशेष तौर पे उन्हें बुलाया है कि उनसे चर्चा किया जाए। उनके पूर्व अनुभव रहे हैं, क्योंकि 2017 के पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उसके बाद जो है केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उन संघर्षों के दौरान किस तरीके से जनता के बीच गए थे, तो तमाम अनुभव जो है वो उसको भी साधना चाहती है सरकार संगठन, और इसीलिए उनको बुलाया गया है कि उनसे 22 की तैयारियों को लेकर के मूल जो मंत्र है वो लिया जा सके। राहुल जी। बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए, लगातार तस्वीरें संजय हम तक उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, कई सीनियर नेता, ये विनय कटियार पहुंचे हुए हैं अब से थोड़ी देर पहले, ये सभी यहां पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उसके 2 मिनट बाद ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, और ये विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ये भी पहुंचे हुए हैं। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। तो कई लोग इसमें हैं, इस कोर कमेटी की बैठक में। चूंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण ये कोर कमेटी की बैठक है, तो इसमें ये जान लीजिए कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
साथ ही साथ दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, चूंकि आप लगातार अभी तक देख रहे हैं, ये ब्रजेश पाठक को भी देख लीजिए, आप कानून मंत्री हैं, ये भी पहुंच चुके हैं, सारे लोग पहुंच चुके हैं। और हो सकता है कि तस्वीरें थोड़ी देर से आ रही हैं, लेकिन ये सारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले ही पहुंच चुके हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, ऊर्जा मंत्री, ये भी पहुंच चुके हैं यहां पर। तो बड़ी अहम बैठक है। तो सरकार की तरफ से सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, आपने दोनों को देखा ही, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं। यानी एक तरफ सरकार होगी और दूसरी तरफ संगठन में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बुला लिया गया है, क्योंकि उनका अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों में दिख रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में 14 का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सीटें जीती थी। तो वो भी इस बैठक में शामिल हैं। और साथ ही साथ संगठन के महामंत्री बीएल संतोष तो है ही हैं, और उनके साथ सुनील बंसल, प्रदेश के उपाध्यक्ष एके शर्मा, आपने देखा अरविंद कुमार शर्मा अभी वहां पर थोड़ी देर पहले पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। वो कार्यकर्ताओं के बीच घिर गए, बड़े मुश्किल से वो खुद को वहां से आगे ले जा पाए। ये देखिए तस्वीरें, जब केशव प्रसाद मौर्य और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात की तस्वीरें हैं। दिनेश शर्मा भी यहां पर पहुंचे, उनको सम्मानित किया गया। संगठन के महामंत्री बीएल संतोष, ये आवास पर जो मुलाकात हुई अब से थोड़ी देर पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के आवास गए थे, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया इन सभी ने। केशव प्रसाद मौर्य के सुपुत्र का भी हाल ही में विवाह हुआ है, और उसी उपलक्ष्य में आज लंच का आयोजन किया गया था, आवास पर ही, घर पर ही। तो इसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा, बीएल संतोष, ये सारे लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को सम्मानित किया। केशव प्रसाद मौर्य जो अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, वो तस्वीरें आ गई हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे। वो दिख भी रहा है कि तमाम लोग वहां पर हैं, मीटिंग भी हुई, बैठकें हुई, औपचारिक मुलाकात भी लग रही, चूंकि नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। जरा इस तस्वीरों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तस्वीरें अमूमन इसको ये साधारण नहीं कहा जा सकता, ये बहुत खास है, क्योंकि लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी कि मनमुटाव है, चीजें अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने बहुत कुछ शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए, जैसे हमने बताया था कि संघ के प्रमुख नेता मौजूद हैं, दत्तात्रेय होसबोले हैं, कृष्ण गोपाल हैं, अनिल जी हैं जो कि अवध प्रांत के क्षेत्र प्रचारक हैं। इन सभी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और एक परफेक्ट पिक्चर फैमिली दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर है, बहुत दूरगामी है। भले ही लंच में बुलाया गया था, नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था, एक छोटा गैदरिंग थी, लेकिन इसका मैसेज, जो तस्वीर है एक फ्रेम में बन के आ रही है, ये बहुत दूर तक मैसेज दे रही, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो लगातार सवाल बने हुए थे, ये सवाल उठ रहे थे कि किसके नेतृत्व में होगा, कौन सवाल उठा रहा है, तो उसको शांत करने की एक कोशिश की गई है। और संघ का एक बड़ा हस्तक्षेप भी देखा जा रहा है। आप देखिए, संघ के जो टॉप 2 हैं वो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद थे, केशव मौर्य के घर पे मौजूद थे। बिल्कुल अभिषेक, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। जो कोर ग्रुप के लोग हैं, अभी कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, जो संगठन और सरकार में कोर ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए इन तस्वीरों को चुनाव से पहले? देखिए, बिल्कुल इसको ऐसे ही माना जाएगा कि चीजों को शिथिल करने की, चीजों को दुरुस्त करने की तरफ संघ का एक प्रयास था। संघ को ये पता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में पिछला चुनाव लड़ा गया था और एक बेहतरीन रिजल्ट मिला था। तो इस बार अगर उनकी तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पार्टी का एक बड़ा धड़ा, प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा रहेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना बना रहे, तो एक मौके की तलाश थी और मौका मिला। 7 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री पहुंचे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को आशीर्वाद देने, संघ के नेता वहां पे मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर सारी चीजें, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, और लंच के बहाने ही सही दोनों के बीच में जो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा विरोधाभास क्यों है, उसको दबाने की कोशिश संघ की तरफ से की गई है।
ये इन तस्वीरों के जरिए समझा और पढ़ा जा सकता है। यानी आप ये बतला रहे हैं कि सत्ता के शीर्ष में सब कुछ सामान्य दिखे, ठीक दिखे, ये तस्वीरें बताएंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आपको अब सीधे 7 विधानसभा मार्ग लिए चलेंगे इन तस्वीरों के साथ ही साथ 7 विधानसभा मार्ग पर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखलाते हैं, चूंकि वहां पर कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं और सरकार